गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज जो पीछे मोशन चैप्टर जो चल रहे हैं, मोशन चैप्टर के ढेर सारे पार्ट बन चुके हैं। पार्ट 1 हो चुके हैं, पार्ट 2 हो चुके हैं, पार्ट 3 हो चुके हैं। अभी जो हम चलेंगे पार्ट 4 में चलेंगे, और पार्ट 4 में क्या क्या जानकारी लेना है वो आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या अभी पढ़ना है। तो चाल पढ़ना है, और चाल का 2 भाग होते हैं, एक समान चाल और असमान चाल, उसके बारे में चलना है। उसके बाद कुछ वस्तुओं की चाल के बारे में जानना है। तो मैं सबसे प्रथम मैं चलूँ, चाल किसे कहता हूँ, चाल किसे कहता हूँ। तो गौर से देखा जाए तो चाल का इंग्लिश तो आप लोग जानते ही हैं, स्पीड होते हैं। कह रहा है किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में। अब इतना समझ सकते हैं चाल किसको कह सकते। चाल समझाने के लिए तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा। कारण है कि गाड़ी, साइकिल, आप लोग ट्रेन, ये सभी चलते हुए आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो चाल के बारे में समझने में आप लोग आराम से समझिए। सबसे प्रथम एक बात ये सोच लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो उसको अगर जो दिल से पढ़ा जाए तो आराम से हमें समझ में आ जाएंगे और बहुत दिनों तक याद रहेगा। और इमेजिन करते रहिएगा तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। तो इमेजिन ये करना है कि चाल किसके बारे में कर रहा है, कैसा चाल चल रहा है। अब चाल में भी कई प्रकार के चाल होते हैं। गांव देहात में आप लोग जानते हैं, कभी कभी लोग कह दिया जाता है कि अगर चाल खराब है, मतलब चाल खराब है। लोग गांव घर में ये भी पूछता है, हाल चाल का है वो, पूछता है जी। आप लोग पूछते होंगे अपने पड़ोसी को या अपने दोस्तों को, जब मिलते होंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो होगा वो करके पूछते होंगे क्या हाल चाल है, अरे यही कहते हो। तो आप पूछते होंगे तो वो कहता होगा हाल चाल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाल का अर्थ तो होता है, मतलब हाल का अर्थ होता है नज़दीकी समय, मतलब जो अभी समय चल रहा है ना, उसी को हाल कहते हैं। और चाल किसे कहते हैं, मतलब जिस तरह से, जिस रफ्तार में तेरा जीवन चल रहा है, उस रफ्तार में अच्छी जीवन जी रहा है या नहीं जी रहा है वो बताता है। इसी का हुआ हाल और चाल के बारे में। अब चलते हैं हाल चाल के बारे में तो छोड़ के अब हम स्टेंजा पर आते हैं। तो हाल चाल के बारे में कभी कभी चाल खराब भी होता है। किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का लक्षण अगर जो खराब हो जाए तो उसको कहते हैं चाले खराब हो गया, मतलब चाल, उसको ठेठी में बोला जाता है उसको चाल, चाल खराब छे, एक चाल ठीक नहीं छे। तो चलते हैं हाल चाल के बारे में चलते हैं। देखिए चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में। तो सबसे पहले एक चाल बनाने की कोशिश करते हैं। चाल बनाने के लिए हम एक बिंदु लेते हैं। ये मान लिया जाए ये AB 2 बिंदु दे दिए हैं, जो दूरी हुआ ये एक दोनों का डिस्टेंस ही हुआ, ठीक। अब डिस्टेंसी में मैं ये कह सकता हूँ कि ये चाल होगा, इस किस रफ्तार में चलेगा। 10 का औसत चाल तो आप पढ़ चुके हैं ना, उसी तरह इस चाल के बारे में जानेंगे, किस रफ्तार में ये चलता है, कैसा चाल है, ये हम जान लें पहले। तो चाल के बारे में पूरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जो आएगा दूरी, इसी में अंतराल जो होगा उसी को मैं क्या कहता हूँ, चाल कहता हूँ। अब सब्जेक्ट से चलूँ, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। उस वस्तु को क्या कहते हैं, चाल। अब चाल 2 प्रकार के होते हैं। चाल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है एक समान चाल, और दूसरा होते हैं असमान चाल। दूसरा क्या होते हैं, असमान चाल। हम असमान चाल और एक समान चाल में अंतर कैसे पता चल। एक समान चाल क्या हो गया कि 2 गाड़ियां अगर जो एक साथ चली या 2 व्यक्ति एक साथ चले, मान लिया जाए 10 किलोमीटर दूरी तय करना, या 5 किलोमीटर दूरी तय करना है, या 4 किलोमीटर दूरी, कोई भी दूरी हो, निश्चित दूरी होना चाहिए। ये ना कि आपने ले लिए 4 किलोमीटर और उसको दे दिया 5 किलोमीटर, तो ऑटोमेटिक है समय अधिक लगेंगे ना, तो उसका औसत चाल बढ़ाना पड़ेगा, उसका रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक समान चाल, मतलब चाल बराबर होना चाहिए, उसके लिए मुझे एक समान चाल जितना होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। 5 किलोमीटर लिए हैं तो 5 किलोमीटर लेना है, 2 किलोमीटर लिए हैं तो 2 किलोमीटर लेना है, दोनों के लिए। अब 2 व्यक्ति को एक साथ चलने के लिए कहेंगे
लेकिन उसका कुछ अंतर करेंगे। अंतर क्या करेंगे? अगर जो वही दूरी में, अगर जो दोनों व्यक्ति एक साथ अगर जो चला, अगर जो यही दूरी, मान लिया जाए ये दूरी है, यहाँ से एक व्यक्ति यहाँ चला, एक व्यक्ति या एक कार चला, यहाँ से क्या चला? एक कार चला, दो कार चला, यहाँ से 2 कार। अगर जो सीधे यहाँ पर आ गया किसी रूम पे, किसी फार्म हाउस पे, ठीक है, कौन हाउस? फार्म हाउस, जो आप लोग समझते हैं फार्म हाउस किसे कहते हैं। यहाँ से यहाँ दोनों गाड़ी चली, ठीक है, ये भी 10 की रफ्तार में चला, ये भी 10 की रफ्तार में चला, तो क्या होगा? दोनों एक साथ पहुँचेंगे। लेकिन अगर एक गाड़ी 10 के बदला में 9 के रफ्तार में चलते हैं तो क्या होंगे? और एक गाड़ी 10 के रफ्तार में चलते हैं तो 10 वाला पहले पहुँच जाएंगे और 9 वाला क्या होंगे? बाद में पहुँचेंगे। इस आधार से हम चलेंगे तो हम समझ जाएंगे कि एक समान चाल क्या हुआ और असमान चाल क्या हुआ। या इसके दूसरा भी हम व्यू ले सकते हैं, वो व्यू अपने ऊपर लेना है। पहले एक समान चाल की परिभाषा हम जान लें। ये जो एक समान चाल का परिभाषा हो रहा है, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, मतलब कोई भी वस्तु ले लीजिए, गाड़ी ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, कार ले लीजिए, आदमी ले लीजिए, साइकिल ले लीजिए या मोटरसाइकिल ले लीजिए, जो लेना है उसको ले लीजिए आप। यदि कोई वस्तु बराबर समय में, मतलब 10 मिनट में या 1 घंटा में, दोनों के लिए 1 घंटा की बात हो, अंतराल में बराबर दूरी तय करता है, दोनों एक ही घंटा में बराबर दूरी करता है, तो इसे क्या कहेंगे? एक समान चाल कहेंगे। स्पष्ट हो गया इसमें कि ये भी 10 मिनट में पहुंचा है और वो भी 10 मिनट में पहुंचा है, अर्थात ये दूरी क्या हो गए? समान हो गए। बट अगर जो इसी चाल में डिफरेंसी हो जाएगा, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा ढांचा चेंज कर देता हूँ। ये दोनों का दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है और ये मैं एक बांध बना देता हूँ, बांध। एक कार नीचे से चलेगी, एक कार नीचे से चलेगी और दूसरी मतलब यहाँ से चलेगी इस राउंड पे, और दूसरी कार इस ढाला होके चलेगा, मतलब ढाल होके, ठीक है, बांध पे होते हुए, गोलंबर पर होते हुए चलेंगे। तो आप अनुभव कर सकते हैं, अगर जो स्पीड लिमिट रहे, स्पीड अगर जो दोनों का 20 रहे, या साइकिल ले लीजिए, साइकिल से आप चलिए, साइकिल से चलिएगा आप, तो साइकिल से चलने पर क्या होगा? इस कार को यहाँ से लेके यहाँ लाइए और इस कार को यहाँ से यहाँ लाइए। साइकिल से चल रहे हैं तो इस साइकिल को चलते हुए यहाँ एक चाल से यहाँ आइए और इस साइकिल को यहाँ से लेते कि यहाँ आइए, तो पता चलेगा दोनों को फार्म हाउस जाने में क्या होंगे? पता है आपको? कुछ न कुछ चेंजिंग आ जाएंगे, मतलब चाल जो है असमान हो जाएगा। ये अगर जो 10 मिनट में पहुँचता है तो ये कम से कम अगर जो हो सकता है तो 12 मिनट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 12 मिनट लगा सकते हैं। तो हम इसे कहेंगे असमान चाल, इसे क्या कहेंगे? समान चाल। तो यहाँ समान चाल के बारे में समझ गए कि अगर दोनों व्यक्ति एक साथ, दोनों कार एक साथ अगर जो एक बिंदु पर चलेंगे सीधे रेखा पर ना, तो क्या होंगे? सेम सेम समय पर पहुँचेंगे ना। अगर जो डिस्टेंस अगर जो बढ़ा दिया जाए, इसका ढाला बना दिया जाए, तो ये क्या होगा? चेंजिंग हो जाएंगे। इसलिए हम असमान चाल का डेफिनेशन जान लें। कह रहा है कोई वस्तु समान समय में, समय 10 मिनट रहा, क्या हुआ? समय 10 मिनट रहा, अंतराल में असमान दूरी चलती है, अर्थात ये 5 नहीं चल के ये अगर जो 4.5 चलता है किलोमीटर, अर्थात ये क्या हो गया? एक ही चाल में क्या हो गया? दूरी क्या हो गया? कम हो गया। इसके लिए 500 मीटर की दूरी क्या हो गए? कम हो गए। इसलिए मैं इसे कहूँगा क्या? चाल असमान है। चाल क्या है? असमान है। अब हम समझ सकते हैं चाल समान है या असमान है। स्पष्ट समझ गए होंगे आप लोग, अपने अपने थिंकिंग से समझ सकते हैं इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा।